यह एक पागल मानव दूध उत्पादन आधार है। यह क्रूरता इतनी भयावह है कि आपके सिर में सिहरन पैदा हो जाएगी। जब पुलिस यहाँ पहुंची तो उनके सामने जो दृश्य था उसे देखकर हर कोई दंग रह गया। मैंने देखा कि बेईमान व्यापारी महिलाओं के शरीर में ट्यूब लगा रहे थे, जिनमें कई पारदर्शी नलियां हवा में लगी हुई थी, जिनका उपयोग वास्तव में नए स्रावित दूध को ले जाने के लिए किया जाता था। लेकिन पुलिस को घटनास्थल पर हत्यारे का कोई सुराग नहीं मिला। वे इन गरीब महिलाओं को बचाने के लिए दौड़े। मामले की जाँच की जिम्मेदारी संभाल रही सिस्टर हेई ने अपनी गहरी अंतर्ज्ञान शक्ति का उपयोग करते हुए तुरंत महसूस कर लिया कि यह मामला उतना सरल नहीं है जितना दिख रहा था। इसलिए वह जल्दी से जांच करने के लिए फैक्ट्री के पीछे चली गई। जैसी की उम्मीद थी, वे यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि ट्यूब का दूसरा सिरा एक कंटेनर से जुड़ा हुआ था और ट्यूब के नीचे नवजात शिशु थे। जैसे जैसे पानी की पाइपों में दूध बहता रहता है, ये बच्चे ताजा स्तन दूध पीने में सक्षम हो जाते हैं और इस प्रकार एक आश्चर्यजनक पूर्ण स्वचालित पोषण मॉडल का निर्माण होता है। हालांकि सिस्टर हेई अभी भी दूसरे पक्ष के इरादों को नहीं समझती है, लेकिन उसे यकीन है कि हत्यारा बेहद विकृत होगा। जब वह असमंजस में थी, तभी अचानक दूर से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। हत्यारे को पकड़ने और उसे कड़ी सजा देने के लिए हेई जी ने अपने भीतर के डर को दबा दिया और जांच करने के लिए कदम दर कदम करीब आ गई। लेकिन जब उसने पर्दा हटाया तो उसके सामने का दृश्य देखकर उसके सिर का सिर तुरंत सुन्न हो गया। उसने देखा कि दीवार उसकी अपनी तस्वीरों से भरी हुई थी। जाहिर है इन बेईमान व्यापारियों का अंतिम लक्ष्य बहन को बदनाम करना है। उन्होंने सिस्टर हेई को पकड़ने और फिर उसे दूध बनाने वाली मशीन में बदलने और यहाँ बंद करने की योजना बनाई। बहन हेई ने जब इस असामान्यता को देखा तो उसे अपने साथियों को बुलाने का समय भी नहीं मिला, इससे पहले कि एक तेज खंजर चुपचाप उसकी गर्दन तक पहुंच गया। उस महत्वपूर्ण क्षण में अचानक सिस्टर हेई के दिमाग में एक तस्वीर कौन थी। पता चला कि उसने वर्षों से तस्करी की शिकार अनगिनत महिलाओं को बचाने की पूरी कोशिश की थी और यही कारण था कि वह मानव तस्करों के निशाने पर आ गई थी। लेकिन सिस्टर हेई ऐसी व्यक्ति नहीं थी जिसके साथ खिलवाड़ किया जा सके। तस्करों की कार्रवाई से पहले ही उसने तुरंत जवाबी हमला किया और फिर अपनी कमर पर लगी पिस्तौल निकाल ली। गोली किसी भूत की तरह तस्कर के सीने में घुस गई और यह महिला तस्करी का अंतिम अंत था।